हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पावर पॉइंट एमसीक्यूज। जैसे कि आप जानते हैं एमएस ऑफिस में आता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। मैंने एमएस वर्ड और एक्सेल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो पावर पॉइंट से रिलेटेड है। आपको एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और समझना है। एक भी क्वेश्चंस को आप स्किप मत कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टिव है, एग्जाम्स में कई बार रिपीट किए गए हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर। आप अपने कंप्यूटर में प्रेस कीजिएगा Windows+R। जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसे कहते हैं रन कमांड, और वहां पे आपको लिखना है पावर PNT। उसके बाद आप एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका पावर पॉइंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन करने के और कई तरीके हैं, जैसे कि अगर आपका पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो है वो डेस्कटॉप की स्क्रीन पे रहे तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, या फिर आप नीचे सर्च करके भी कर सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू में जो पूछा है मैंने वो आंसर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन। आप जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसी में अगर आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का यूज करके आप कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। आपको प्रेस करना होगा Ctrl+M, तो न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगा। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो स्लाइड शो करने के लिए आप क्या करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, 1 और 2 दोनों। देखिए आप F5 का भी प्रेस करके कर सकते हैं, और सेकेंड ऑप्शन आपके पास है। आप स्लाइड शो मेनू में जाइएगा और आपको चूज करना होगा व्यू शो ऑप्शंस। इसका भी यूज करके आप अपने स्लाइड को शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो। अब जो स्लाइड शो हो रहा है उसे स्टॉप आप कैसे कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। आप प्रेस कीजिएगा एस्केप की। कीबोर्ड में जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो आपका जो स्लाइड शो होते रहेगा वो क्या होगा? बंद हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट। इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो स्लाइड लेआउट में एग्जिस्ट नहीं करता है? करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, एनिमेशन। बाकी जो तीन है, फर्स्ट है लिस्ट, टाइटल्स, चार्ट, ये सभी आपको स्लाइड लेआउट में मिलेंगे, लेकिन जो एनिमेशन होता है इसका अपना अलग से टैब होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है ये सबसे ज्यादा किस लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ द अबव। देखिए फर्स्ट है नोट आउटलाइंस ऑफ टीचर्स। टीचर्स इसका यूज करते हैं नोट्स बनाने के लिए। कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बना के उसे और भी ज्यादा इफेक्टिव वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। और थर्ड है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसका यूज करते हैं कोई भी प्रोजेक्ट स्कूल या कॉलेज में प्रेजेंट करने के लिए। तो ये था हमारा फोर्थ नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन। इनमें से कौन सा पेन है जो टास्क पेन में अवेलेबल नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, वर्ड आर्ट। ये आपको टास्क पेन में नहीं मिलेगा। डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सेकेंड नंबर, टास्क पेन। जो टास्क पेन होता है ये क्या करता है? सभी मेन स्लाइड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। आप न्यू प्रेजेंटेशन को कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर। आप इन सभी जगह से कर सकते हैं। फर्स्ट है आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेके कर सकते हैं, सेकेंड आप डिजाइन टेम्पलेट से कर सकते हैं, और थर्ड है हमारा एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं। इसीलिए करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर। इन तीनों जगह से हम न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। जो सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट होता है उसे हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर,
इन सभी जगह पे देखिए, फर्स्ट है टू ऑल द स्लाइड्स, आप सिलेक्टेड टेम्पलेट को सभी स्लाइड में अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है करेंट स्लाइड ओनली, आपने जिस स्लाइड को सिलेक्ट किया है सिर्फ उसमें कर सकते हैं। और थर्ड है ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट, आप जितने भी न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे उसमें भी उस टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। इफ यू चूज टू सिलेक्ट फ्रॉम द प्री मेड स्लाइड लेआउट्स यू कैन नॉट डिलीट द ऑब्जेक्ट्स इन द लेआउट। देखिए कह रहा है कि अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं कहाँ से, प्री मेड स्लाइड लेआउट से, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेआउट से डिलीट नहीं कर सकते हैं। टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन प्रेस, अगर आप जो भी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसे आप ओपन करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, आपको प्रेस करना होगा Ctrl+O। व्हाट डज अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट डू, अगर आप किसी भी स्लाइड में कोई भी डिजाइन टेम्पलेट को अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है? तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, चेंजेस द लुक ऑफ द स्लाइड, किसी भी स्लाइड का लुक को चेंज करता है विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, वो कंटेंट को चेंज नहीं करता है बल्कि क्या करता है, स्लाइड के लुक को चेंज करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में गलती मत कीजिएगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ अ स्लाइड, किसी भी स्लाइड का एक कॉपी बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, राइट क्लिक एंड चूज डुप्लीकेट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, आप उस स्लाइड पे राइट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद एक शॉर्टकट मेनू ओपन होगा, वहां पे आपको डुप्लीकेट चूज करना है तो उस स्लाइड का एक कॉपी बन जाएगा। इसका ये भी तरीका है, आप कॉपी पेस्ट यूज कर सकते हैं, Ctrl+C प्लस Ctrl+V का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्स में पूछता है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट, आप इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करके किस मेनू पे जाके इन तीनों चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में, वहां पे जाके आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट ये सभी चीजों को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड है हमारा ये क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट टैब, अब आपसे पूछ रहा है कि इंसर्ट टैब पे 3 ऑप्शंस कौन सा अवेलेबल है? तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, इंसर्ट में आपको मिल जाएगा पिक्चर्स, शेप्स, फोटो, एल्बम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, इनमें से कौन सा मेथड है जो हमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करने में हेल्प करता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका फोर्थ नंबर, ये सभी। फर्स्ट तरीका है आप फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज न्यू स्लाइड, आप इंसर्ट में जाके न्यू स्लाइड ले सकते हैं। सेकेंड है क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन होम टैब, आप होम टैब में जाके न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करके भी आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। और थर्ड है राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड देन चूज न्यू स्लाइड, क्या कह रहा है कि आप किसी भी स्लाइड पे राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड को चूज कर सकते हैं वहां से भी। तो ये तीनों तरीका है कोई भी स्लाइड को इंसर्ट करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्लाइड डिजाइन, इनमें से कौन सा स्लाइड डिजाइन नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, स्लाइड लेआउट, ये स्लाइड डिजाइन में नहीं आता है, बाकी नीचे का तीनों स्लाइड डिजाइन है। करेक्ट मेथड टू इंसर्ट स्लाइड नंबर्स, अगर आप पावर पॉइंट पे स्लाइड नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, चूज इंसर्ट, आपको इंसर्ट में जाना होगा, फिर स्लाइड नंबर को चूज करना होगा। देखिए और भी कई सारे तरीके हैं, आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्स में पूछता है तो आप इसी पे टिक कीजिएगा। टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड, आप किसी भी स्लाइड में हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ नंबर, दोनों मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों। फर्स्ट है आप चूज इंसर्ट, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक पे क्लिक करके कर सकते हैं, और सेकंड है आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड में Ctrl+K। इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पहले आप इसका ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर,
बोथ कैन नॉट बी इंसर्टेड। बोथ का मतलब यहाँ पे भी है फर्स्ट नंबर। पहले देखिए क्या कह रहा है, साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट मूवी क्लिप्स। यहाँ पे आप साउंड क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन मूवी क्लिप्स को इंसर्ट नहीं कर सकते। अब सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट नॉट साउंड क्लिप्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि मूवी क्लिप्स को तो आप इंसर्ट कर सकते हैं लेकिन साउंड क्लिप्स को नहीं कर सकते। और करेक्ट आंसर है हमारा बोथ कैन नॉट बी इंसर्ट। इसका मतलब कि ना ही आप मूवी क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं और ना ही साउंड क्लिप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। When you delete a text box object from a slide in PowerPoint, जब आप टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को किसी भी स्लाइड से डिलीट करते हैं तो क्या होता है। करेक्ट आंसर है इसका थर्ड नंबर, द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। इट मीन्स जो आप बॉक्स लेके लिखे रहते किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट के साथ साथ वो बॉक्स भी डिलीट हो जाता है। व्हाट इज अ स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर, अ स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्लाइड इन अ स्लाइड शो। ये एक स्पेशल इफेक्ट है, ये इंट्रोड्यूस करता है किसी भी स्लाइड को तब जब हम उसे स्लाइड शो करते हैं तब। इफ यू सिलेक्ट इंसर्ट देन पिक्चर तो क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका सेकेंड नंबर, यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली। अगर आप इंसर्ट में जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ आप वहां से पिक्चर ही ले सकते हैं। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो, जब पावर पॉइंट शो होता है तो इनमें से आप किस फाइल फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, इन सभी को। फर्स्ट है जेपीजी, फिर है जीआईएफ और लास्ट है वेव। इन ऑर्डर टू एडिट अ चार्ट यू कैन डैश, जब आप किसी भी चार्ट को एडिट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर, डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। आपको उसे एडिट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करना होगा। व्हाट इज मोशन पाथ, पावर पॉइंट में जो मोशन पाथ होता है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड। किसी भी स्लाइड में आइटम्स को मूव करने का एक मेथड है मोशन पाथ। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इंटरव्यू में इसे बार बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज इफ यू वांट ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। इसका मतलब ये है कि आप क्या करना चाहेंगे किसी भी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को सेम लुक देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। आप क्या करेंगे, डिजाइन टेम्पलेट में जाके उसे अप्लाई ऑल कर देंगे तो सभी स्लाइड का सेम लुक हो जाएगा। टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, देखिए आप एक से ज्यादा स्लाइड को अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर आपको एक स्लाइड सिलेक्ट करना होता है तो आप उस पर जस्ट क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा करना हो तब आपको क्या करना होगा, कंट्रोल की को प्रेस करके रखना होगा। इसके बाद आप जिस स्लाइड को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते रहिएगा। तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हाट यू प्रेस। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक को सिलेक्ट करने के लिए तब आपको सिलेक्ट करना है जब स्लाइड प्रेजेंटेशन होते रहता है, उस समय पे आप क्या प्रेस करेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, आपको टैब की प्रेस करना होगा। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। देखिए आप न्यू प्रेजेंटेशन आप क्रिएट कर सकते हैं इनमें से किस ऑप्शंस को छोड़ के। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, क्लिक फाइल ओपन। देखिए आप फाइल में जाके ओपन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आपका एग्जिस्टिंग फाइल है वो ओपन होगा, वहां पे आप न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जो नीचे का 3 तरीका है इसका यूज करके आप न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स। जब आप नोट्स टेक्स्ट बॉक्स पे टाइपिंग करते हैं तो इनमें से किस फीचर को आपको यूज करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, जूम का आपको यूज करना चाहिए क्योंकि नोट्स टेक्स्ट बॉक्स का साइज बहुत छोटा होता है।
व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जूम का मैक्सिमम परसेंटेज कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, 400 मैक्सिमम होता है। व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फेसेस? क्लिप आर्ट इमेज जो होता है जब वो अपना डायरेक्शन को चेंज करता है तो किस टर्म का यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, रोटेट। उस टर्म का नाम है रोटेट। व्हाट इज द यूज ऑफ हाइड स्लाइड ऑप्शंस? हाइड स्लाइड का जो ऑप्शंस होता है उसका क्या यूज है? इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर, टू हाइड द सिलेक्टेड स्लाइड्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन देते रहते हैं तो क्या करता है वो? सिलेक्टेड स्लाइड्स को हाइड कर देता है। Which of the following should be used when you want to add a slide to an existing presentation? इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बना है, उसमें न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आप किस ऑप्शंस का यूज करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको जाना होगा इंसर्ट में, फिर आप न्यू स्लाइड्स पे क्लिक करके स्लाइड ऐड कर सकते हैं उस प्रेजेंटेशन में भी। टू प्रिंट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेस। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे? इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+P, आपको प्रेस करना होगा। इन नोट्स मास्टर व्यू, हाउ डू यू मॉडिफाई द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट फॉर ऑल द नोट्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में जितने भी नोट्स रहते हैं उसका फॉन्ट साइज मॉडिफाई करने के लिए आप इनमें से किस ऑप्शंस का यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन बॉडी प्लेस होल्डर में जाके आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्लाइड में जो काम क्या करते हैं? टेक्स्ट को होल्ड करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, प्लेस होल्डर्स। विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगिनिंग? प्रेजेंटेशन को बिगिनिंग से स्टार्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर, F5 आपको प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो आप किसी भी स्लाइड में हो, आपका प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड से प्रेजेंट होगा। इफ यू वांट अ पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो टू प्ले कंटिन्यूअसली, अगर आप चाहते हैं कि पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो जो होता है वो कंटिन्यूअसली, इट मीन्स लगातार प्ले होते रहे, तो आप किस ऑप्शंस का यूज करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, लूप कंटिन्यूअसली में आपको जाना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ अ स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट का जो पेज होता है वो डिफॉल्ट किस ओरिएंटेशन में सेटअप रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, लैंडस्केप्स। आप देखिएगा पावर पॉइंट का जो पेज होता है वो अपने आप लैंडस्केप्स में ही रहता है। द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। जो भी हमारा स्लाइड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टॉपिक का नाम वगैरह लिखते हैं, उस स्लाइड को क्या कहते हैं आप ये समझ लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, टाइटल स्लाइड उसे हम कहते हैं जिस स्लाइड में हम टॉपिक वगैरह का नाम लिखते हैं। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। जब आपका पावर पॉइंट प्रेजेंट होता है उस समय पे ऐसा कौन सा स्पेशल इफेक्ट है जो इंट्रोड्यूस होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस एक ऐसा इफेक्ट है, ये तभी आपको देखने को मिलेगा जब आपका स्लाइड प्रेजेंटेशन होते रहेगा उस समय पे। विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अलाउस यू टू अप्लाई अ प्रीसेट और कस्टम मोशन पाथ? इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर, एड इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रेजेंटेशन का प्रिंटेड कॉपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, ऑडियंस हैंडआउट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टूलबार्स प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शंस इन वेरियस मास्टर व्यूज? इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, स्लाइड। स्लाइड एक ऐसा टूलबार है जो हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट मास्टर व्यूज। एनी एंड एवरी कमांड कैन बी फाउंड ऑन द डैश।
एनी और एवरी का जो कमांड होता है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट नंबर, मेनू बार में आप जाएंगे तो वहां पे आपको एनी एंड एवरी का कमांड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 49, यू कैन टेल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिव व्हीकल्स। आप कब बता सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर, द ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड। अगर वो ऑब्जेक्ट हाईलाइटेड रहता है तो आप देख के बता सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंबल्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइटम्स इन अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट के आइटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस सिंबल्स का यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर, बुलेट्स का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।